हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया था एक्सरसाइज 1.1, तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2। होपफुली आपको 1.1 पसंद आई होगी, नहीं पसंद आई हो या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना हो, कुछ भी करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप फ़ोन नंबर में, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या फिर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे या फिर FB पेज पे, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, ताकि मैं आपको होल सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो आज देखो आप एक्सरसाइज 1.2 में एक्चुअल में है क्या, 3-4 चीज़ें हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद आपका वीडियो और कहीं थे जो मेन डिपेंड करता है, ये 3-4 वर्डिंग्स पे डिपेंड करता है। ये क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट जो वर्ड आता है वो है आपका एम्प्टी सेट। सेट तो आपने कल पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि सेट क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एम्प्टी सेट या फिर आप इसको नल सेट कह लो या फिर इसको आप कह लो वॉइड सेट। वॉइड, नल और एम्प्टी तीनों क्या है, एक सिनोनिम्स वर्ड है। इन तीनों का मतलब है खाली, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है। वो सेट जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होगा, कुछ भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड जो आता है वो आपका आता है फाइनाइट सेट, और या फिर दूसरी चीज जो आती है वो है आपकी इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, आप फाइनाइट वर्ड और इनफाइनाइट जानते हो। फाइनाइट यानी कि डेफिनेट, यानी कि एक कंटेन्ड चीज है, उसमें आपका उतने का उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, उससे ना कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। मतलब एक डिफाइन करके, डिफाइन यानी कि उसकी डेफिनेशन है कितनी होगी, काउंटेबल है वो चीज, यानी कि आप उसको काउंट कर सकते हो, फिंगर काउंट कर सकते हो, कैलकुलेटर काउंट कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। और जो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट में क्या है आपका कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके वो चीज होंगी जो अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि स्टार्स जो है वो क्या है आपका, अनकाउंटेबल है। इसी तरह से हेयर जो होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है। तो ये आपका फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, ये भी एक आ गया आपका। और जो आपका थर्ड वाली चीज है वो आती है आपकी इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी कि आपके दो सेट्स होंगे, दो सेट्स आपके, अब जैसे कि मैं कह लूं यहाँ पे कि जो सेट ए है, ए सेट में आपका मान लो x, y और z, ये 3 एलिमेंट्स कंटेन हो रखे हैं। और जो बी सेट है आपका, उसमें आपका एलिमेंट्स है z, x, y। तो आप ये एक चीज देख रहे होगे कि x, y, z और z, x, y दोनों क्या है आपके बराबर है। ठीक है, तो आपका सेट ए और बी क्या हो गया, आपका इक्वल सेट हो गया। तो ये 3 चीज है जिसपे कि आपका ये एक्सरसाइज डिपेंड करेगी, और आपके क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा पूरे। तो आप देखना, पूरा देखना। आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल सेट, तो इसी पे हम आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। यानी कि आपका ये तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपका कौन कौन सा है जो एग्जांपल है आपका नल सेट का। तो नल सेट का कौन कौन सा एग्जांपल है, फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम। इसमें आपको रीजन अब नहीं देना, तो आपको पता होना चाहिए क्यों है क्यों नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आपको पता है ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब होते हैं। ठीक है, तो क्या ये डिविजिबल बाय 2 होते हैं? नहीं होते। ठीक है, नहीं होते, यानी कि आपका किसी भी सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये क्या है आपका, कोई भी एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं होगा। इसी वजह से आपका ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो आप। सेकंड पार्ट क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, मान लो एक सेट बना दिया मैंने, सेट ए। इवन प्राइम नंबर आपको पता है सबसे पहला ही वर्ड आता है, सबसे पहला ही डिजिट है वो क्या है आपका
टू के अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन है। क्यों? क्योंकि 4, 6, 8, 10 ये सब क्या होते हैं, ये आपस में और 2 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 2 जो है वो 2 से ही डिवाइड हो सकता है। वही नंबर जो खुद से डिवाइड हो वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। और ए सेट जो हो गया वो आपका क्या है, इसमें आपका 2 कंटेंट होता है, तो इसी वजह से ये नल सेट नहीं है। तो ये आपका नॉट अ नल सेट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे थर्ड पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर्स, x स्मॉलर देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो आपको ये बताना है कि ये एक नल सेट है कि नहीं है। अब एक चीज देखो, x जो है आपका, x स्मॉलर देन 5 है, स्मॉलर देन 5 यानी कि 1, 2, 3 और 4, x ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 हो गया आपका, यानी कि आपका ये हो गया 8, 9, 10 ऐसे कर करके नंबर हो गया। यानी इसमें कोई सेट बन ही नहीं पा रहा है। ये आपका एक नेचुरल नंबर है जो कि आपका x 5 से छोटा भी होगा और 7 से बड़ा भी होगा, तो ये एक कोई सेट है ही नहीं आपका पूरा का पूरा। ये क्योंकि x ही है यहाँ पे भी x है, तो ये और ये चीज आपकी मिली नहीं, तो ये वजह से क्या हो गया, ये आपका एक नल सेट हो गया, ठीक है। तो एक नल सेट हो गया आपका, क्योंकि इसमें चीजें है ही नहीं, वो वाली कंटेंट ही नहीं है, वो एलिमेंट है ही नहीं। फिर इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन है, मान लो आपकी ये और ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ होगा, चाहे तो यहाँ होगा, चाहे यहाँ होगा, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। आप एक चीज देख रहे हो कि कोई भी ये जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं है पैरेलल लाइन में। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो उसमें आपका यहाँ पे ये आपका ये वाला पॉइंट जो हो गया वो कॉमन हो गया इसमें। अब इसमें क्या है, ये तो कॉमन है ही नहीं, तो इस वजह से ये क्या है आपका, कोई भी ऐसा इसमें सेट निकला नहीं, तो ये क्या हो गया आपका एक नल सेट हो गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, आप यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कराने के लिए देखो, आप फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड आ रहा है, मैं इसको रब कर देता हूँ। आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से इसको, तो मैं यहाँ पे इसको रब करने जा रहा हूँ, देख लो। ये मैं लिखा हुआ छोड़ देता हूँ, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल सेट, ये ऐसे का ऐसे ही। तो आप देखो यहाँ पे, इसके बाद फाइनाइट वाला, एक सेकेंड बस। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, ध्यान से देखो, सीखो और फिर पढ़ो घर पे बैठ के सही से, अच्छे से, एकदम बढ़िया से पूरा आपको कराया जाएगा। एक एक चीज कराई जाएगी, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा आपके लिए, बस सब कुछ कराया जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन कौन से सेट है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि फाइनाइट सेट जो होते हैं उसमें आपका काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी आप उनको काउंट कर सकते हो। और जो इनफाइनाइट सेट होते हैं आपके, इसमें आपका क्या होता है, नॉन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नॉन काउंटेबल जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेटर भी नहीं, मतलब आप कर ही नहीं सकते, इतने ज्यादा वो अमाउंट में होते हैं, इतने ज्यादा अमाउंट में होता है, आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते एक तरह से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, एक ईयर में आपके 12 मंथ्स होते हैं। एक ईयर में आपके यहाँ पे 12 मंथ्स होते हैं, जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च, अप्रैल, कर करके दिसंबर हो गया। इनको आप काउंट कर सकते हो फिंगरप्रिंट पे या फिंगर पॉइंट पे ही आप इनको काउंट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आपका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में आपको यहाँ पे बस एक छोड़ रखा है ऐसे करके 1 2 3 और फिर ये डैश डैश डैश, ये ऐसे कर करके बहुत ज्यादा आगे तक जा रहा है, लेकिन बताया नहीं है इसलिए कितना आगे जा रहा है। तो ये नॉन काउंटेबल हो गया, क्योंकि आपको बताया ही नहीं है, काउंटेबल है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो
तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट देखो आप, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 1 2 3 और फिर आपका 99 और 100 तक ये है। तो ऊपर और ये जो सेकेंड पार्ट है ये थर्ड पार्ट है, दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस खाली यही है कि इसमें आपका डॉट 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 आपको पता नहीं था, काउंटेबल ही नहीं था कि वो कितना आगे जाएगा कितना आगे नहीं जाएगा, इसीलिए वो क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। लेकिन इसमें आपको पता है कि ये 100 तक गया है, इससे आगे नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका काउंटेबल, और इसी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ देखो आप, फोर्थ में क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे 101 102 103 ऐसे कर करके आपको पता नहीं है कि कितना जाएगा वो नंबर, कितने ज्यादा नंबर वो जाएंगे, वो काउंटेबल ही नहीं हो पाएगा, इसी वजह से आपका ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है आपका, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर्स के सेट निकालने आपको लेस देन 99, तो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया आपका, फिर इसके बाद 7 हो गया, फिर 11 हो गया, यहाँ पे 13, फिर 17 हो गया, फिर 23, 29 हो गया आपका, 31, 37, फिर ये हो जाएगा 41, 43, 47 हो गया, फिर 47 के बाद आपका सीधा 53, 57, 59 हो गया आपका, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 61 के बाद 67, 71 हो गया आपका, फिर इसके बाद 79 हो गया आपका, फिर इसके बाद आपका 81, 82, 83 हो गया, फिर 85, 86, 87, 89 हो गया आपका, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हो गया आपका। तो ये इतने नंबर्स हैं, शायद इसमें एक दो नंबर और हो या ना हो, तो आपके ये क्या है, ये काउंटेबल सेट है पूरा का पूरा, आप इसको काउंट कर सकते हो कि प्राइम नंबर्स लेस देन 100 कौन कौन से हुए, तो ये क्या हो गया आपका काउंटेबल है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काउंटेबल है, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई बात आपकी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, आप नोट डाउन कर लो, मैं आप इसको रब कर देता हूँ। इसके बाद आपको बताना है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें आपका कौन सा सेट जो है वो आपका फाइनाइट है, कौन सा आपका इनफाइनाइट है, तो ये आपको बताना है। तो थर्ड वाला भी कराता हूँ, तो ये यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, 2 मिनट बस, 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड बस, ये आपका रब हो गया, फिर इसके बाद मैं आपको कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देख लो एक बार क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर इसके बाद आपको कराया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दे दो, जो मेन वाला पार्ट है क्वेश्चन में उस पर ध्यान दे दो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखो। तो ये है आपका थर्ड वाला, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो कौन सा इसमें फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है आपका, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस होंगी, ये 1 2 3 ऐसे कर करके पता नहीं कितनी सारी होंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब दाएं बाएं तो नहीं, ऊपर नीचे एकदम डाउनवर्ड अपवर्ड बहुत सारी लाइंस होंगी जो इसके इस लाइन के पैरेलल होंगी, तो जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इस वजह से ये कौन सा सेट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट देखो आप, इसमें क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जिसको आप काउंट कर सकते हो, इसमें कोई गलत मतलब उतना ज्यादा चीज नहीं है कि ये A B C D ऐसे कर करके X Y Z यहाँ तक ये जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, आप पता नहीं कितने सारे नंबर्स, इतने सारे नंबर्स होंगे जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। इस वजह से ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट
होगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट होगा, नॉन काउंटेबल है इसी वजह से। फिर इसके बाद आप इसका फोर्थ पार्ट देखो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो आपका सेट ऑफ एनिमल्स जो है आपके लिविंग ऑन द अर्थ है, तो आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने सारे एनिमल्स है। वैसे तो एक तरह से कह लो कि इनकी स्पीशीज ही टोटल एनिमल्स की स्पीशीज जो होती है वो आपके टोटल के टोटल लगभग 84 लाख स्पीशीज होती है। जितना मेरे को पता है उतना शायद 84 लाख के लगभग स्पीशीज एनिमल्स की होती है और 20 लाख के लगभग स्पीशीज जो होती है वो प्लांट्स की होती है। ये तो स्पीशीज हुए, अब इनके कितने टाइप्स, कितने सारे होंगे। शायद आपने अगर आपने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास का, तो उसमें क्या दे रखा है कि जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा जिनके फीट होते हैं, वो जिनका जॉइंटेड फीट जहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो वाले जो इंसेक्ट्स है वो इतने सारे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इसी वजह से वो एनिमल्स में आते हैं और हम भी एनिमल्स में आते हैं, जो आप मतलब एक तरह से जितने इतने सारे हैं वो हम तो 800 करोड़ हैं, हमको काउंट भी कर लिया, लेकिन उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। इसी वजह से वो नॉन काउंटेबल है, इसी वजह से वो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट देखो, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये हो गया आपका, ठीक है। अब सर्कल की रेडियस आप छोटी करते जाओ, बड़ी करते जाओ, इतनी सारी करते जाओ, बस जो क्या है आपका ओरिजिन को पास कर रहा हूं। तो ये इस साइड भी हो गई, इस साइड भी हो गई, इस साइड भी हो गए, बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे जो कि आप काउंट नहीं कर सकते। इस वजह से ये भी क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप फोर्थ वाला पार्ट आ गया इक्वल सेट के बारे में। तो इक्वल सेट के बारे में करने के लिए मैं इसको रब कर लेता हूं, आपने शायद नोट कर लिया होगा, नोट कर लो आप, नहीं तो रब कर लो, ठीक है। रब कर देता हूं मैं इसको, आप देख लो एक बार फोर्थ क्वेश्चन क्या है। मैं आपको अभी दो सेकेंड में कराता हूं, बस हो गया। तो इसके बाद देखो आपका फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो आपको मैंने पहले ही कहा था इक्वल सेट भी आएगा, तीन चीजें आएंगी, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। ये तो एक हो गया, दूसरे में आपका फाइनाइट, इनफाइनाइट, थर्ड में आपका आएगा इक्वल सेट। तो इक्वल है कि नहीं है। तो जो फोर्थ वाला पार्ट है आपका यहाँ पे, इसका फर्स्ट वाला पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट, ए इक्वल्स टू आपका क्या है, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी दे रखा है यहाँ पे, b इक्वल्स टू आपका जो है वो क्या दे रखा है, डी सी बी ए। तो ये देखो आप ए बी सी डी और डी सी बी ए, तो a इक्वल्स टू b है, यानी ये क्या हो गया आपका इक्वल सेट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया इक्वल सेट हो गया। फिर सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, a इक्वल्स टू 4 8 12 16, a इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे आपका 4 8 12 16 हो गया यहाँ पे, b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 4 16 और 18। तो इसमें एक चीज देखो आप, 4 आपको यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ पे मिलेगा, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 नहीं है। तो ये दोनों क्या है आपके इक्वल नहीं हुए, तो इसी वजह से क्या हो जाएंगे नॉट इक्वल सेट, ठीक है। फिर इसके बाद देखो थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका यहाँ पे, a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 और b इक्वल्स टू है आपका x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो a इक्वल्स टू है आपका इवन नंबर्स है ये 2 4 6 8 10, और जो b वाला पार्ट क्या है आपका, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब है आपका 2 4 6 8 और 10, क्योंकि आपका पॉजिटिव भी बोला है, इवन भी बोला है, इंटीजर भी बोला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, यानी कि आपका a इक्वल्स टू b हो जाएगा, ये आपका इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका, a इक्वल्स टू x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो a सेट में आपका क्या आ रहा है मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 20 30 40 ऐसे नंबर आपके जाते रहेंगे। फिर आपका b जो है आपका b इक्वल्स टू ये इसमें आ रहा है आपका 10 15 20 25 30 ऐसे कर करके नंबर जा रहा है। तो आप देखो इसमें मल्टीपल ऑफ 10 होना है, इसमें क्या है आपका 15 भी है 25 है, जो कि आपका मल्टीपल ऑफ 10
नहीं होता, इसी वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू बी, ये आपका नॉन इक्वल सेट होगा। फिर इसके बाद देखो आप फिफ्थ वाला पार्ट यही पे मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट रब करने की मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद रब करूंगा। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट हो गया a इक्वल्स टू 2 3, ठीक है। इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है a इक्वल्स टू आपका सेट ए में दे रखा है आपको 2 और 3 दे रखा है, और b जो है आपका x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये आपका x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये आपका किसका है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा, यहाँ पे सॉल्व करना बहुत इजी है, शायद आपने सीखा ही होगा, नहीं सीखा होगा तो आप मेरी क्लास 9th 10th की वीडियो देखना, उसमें आप सीख जाओगे। तो ये आपका यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपका -2 और -3 आ रहा है, यानी बी जो सेट है उसमें आपका क्या आ रहा है, -2 और -3। यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे -2 -3 है, ये दोनों क्या है आपकी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। फिर इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो क्या है, a इज x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो a में जो मैंने आपको क्या कहते हैं पिछली वीडियो में बताए थे कि आपका वर्ड जो सेट में होगा वो रिपीट नहीं होगा। फॉलो में कौन कौन से वर्ड आएंगे आपके, अल्फाबेटिकल लेटर्स FOL और W ये आएगा, ठीक है। और आपका BYY इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो आपका B इक्वल्स टू YY इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो आपका WOLF ये 4 डिफरेंट अल्फाबेट लेटर्स है, तो यही आया। तो ये देखो आपका F यहाँ पे O यहाँ पे O यहाँ पे L यहाँ पे L यहाँ पे W यहाँ पे W यहाँ पे, तो A इक्वल्स टू B, ये वाला क्या हो गया आपका इक्वल सेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपके इक्वल सेट हो गए। ये आपको रीजन भी यहीं से मिल गया क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया तो आपका ये -2 -3 आया, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका इक्वल आया। इसको मैं रब कर लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके आप इसका रबिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन बचेगा, बस कुछ खास है नहीं उसमें भी, अभी आपको सॉल्व करा दिया जाता है। तो यहाँ देख लो आप, बस जल्दी से मैं इसको रब कर लेता हूँ, आपको यहाँ सीखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। आप इसको बस ध्यान से पढ़ें, ध्यान से अब करें। बस मैं कराने आ गया हूँ आपको एकदम पूरा, मैं आपको 11th क्लास पूरा ही मैं आपको पास करवाऊंगा, टेंशन मत लो। वो भी अच्छे नंबरों से, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से। जो बहुत ज़्यादा सीखना चाहता है वो भी सीख सकता है, बहुत ही ज़्यादा सीखना चाहता है उसको मैं बहुत ज़्यादा सिखाऊंगा। आप यहाँ ध्यान दो। तो 6th क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। कौन कौन से इक्वल सेट है इसमें, तो ए जो है आपका वो 2 4 8 12 है, तो ए जैसा देख लो आप, कोई ए जैसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। फिर बी देखो आपका 1 2 3 4, सी है नहीं बी जैसा, ए भी नहीं है, डी जो है वो 3 1 2 4 3 1 4 2, यानी बी और डी जो हो गए यहाँ पे आपके वो क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, ठीक है। फिर सी जो है 4 8 12 14 ऐसा नहीं है कोई। E -1 1, तो आपका F G में देखो 1 और -1, यानी E और G जो है आपका वो इक्वल सेट है, ठीक है। और आपका लास्ट में क्या है, F 0 A और H जो है आपका 0 और 1, ठीक है। F 0 A H 0 1, तो खाली आपके ये दो जो सेट हुए ये दोनों क्या हुए आपके इक्वल सेट हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको अगर ये वीडियो समझ आई हो, आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितना आप ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप प्लीज़, अगर आपको कुछ भी इसमें गलत लगता है या कुछ भी इंप्रूवमेंट नज़र आती है तो आप मेरे को प्लीज़ आप मेरे को सजेशन करो, चाहे आप कमेंट में सजेशन करो या फिर मैंने आपको फॉलो करने के लिए बोला है इंस्टा या फेसबुक पे, उधर आप सजेशन कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, उस पर आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.2। बहुत जल्दी आपके पास एक्सरसाइज 1.3 आ जाएगी अपलोड, आप लोग पढ़ो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।